ठाणे जिले के मीरा रोड के प्लीजेंट पार्क इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग ने न केवल उस इमारत को राख में बदल दिया बल्कि कई आम लोगों के सपनों को भी जलाकर खाक कर दिया। इस हृदय विदारक घटना को लेकर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया तथा प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर लताड़ा। मंगलवार को 24 मार्च की रात को लगी ये भीषण आग ने आसपास की 4 इमारतों को अपनी चपेट में लिया, जिससे कई मध्यम वर्गीय परिवारों की पूरी आजीविका जलकर राख हो गई। नागरिकों की दर्द भरी पुकार सुनकर उन्होंने घटनास्थल से ही मीरा भयांदर महानगर पालिका आयुक्त, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों, संबंधित विभागों के प्रमुखों और तहसीलदार को तत्काल फोन कर कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि यदि पीड़ित नागरिकों को आर्थिक सहायता से वंचित रखा गया तो उन्हें जवाब देना होगा। मंत्री सरनाइक ने इस भयानक त्रासदी के लिए सीधे तौर पर महानगर पालिका के भ्रष्टाचार और लापरवाही की जिम्मेदारी ठहराया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को अवैध रूप से चल रहे गोदामों, शेडों और स्टूडियो के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने इन अवैध ढांचों के खिलाफ कार्यवाही की होती समय रहते तो आज इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना न करना पड़ता। उन्होंने कहा कि भयानक त्रासदी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार प्रभावित परिवारों के नुकसान के आकलन का सर्वे अगले 24 घंटों के भीतर पूरा किया जाएगा। ऐसा न करने पर मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब मैं इन आराम कुर्सी पर बैठे नौकरशाहों को उनकी सही जगह बता दूंगा और फिर पलक झपकते ही सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ये सारी चीजें चल रही है। मध्यम वर्गीय परिवार को अपनी अपनी एक चीज जुटाने में सालों लगता है और पलक झपकते सब कुछ खत्म। आज मैं यहाँ एक मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए सदस्य के तौर पर आया हूँ। जब तक हर एक प्रभावित व्यक्ति को उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता, उनके घर का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता, तब तक प्रताप सरनाइक चुपचाप नहीं बैठेगा। परसों बहुत ही दुर्घटना में परिस्थिति निर्माण हो गई थी। एक जो इनलीगल शेड है उसको आग लग गई थी और बहुत सारे आसपास के निवासियों को तकलीफ उसकी हो गई थी और उसकी वजह से लोगों के जो घर पे सामान है, कपड़े है, फर्नीचर है, सब जल गया था। इसी तो लंबे की बात है, मगर ऐसी परिस्थिति में जो अगर बहुत सारी सूचना मिलने के बाद में महापालिका प्रशासन ने अगर कार्रवाई करते थे तो ये घटनाएं घटती नहीं थी। हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं घटी, जीवित हानि नहीं घटी, मगर भविष्य में महापालिका स्तर पे ये निर्णय लेना जरूरी है कि ये इलीगल शेड जो है इसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर ये आखिर दुर्घटना घटी और लोग अगर इसमें जल के मर गए तो लोग महापालिका क्या करेगी। इसलिए मैंने राधा विनोद शर्मा जो कमिश्नर है उनको बोल दिया कि जो भी इन लोगों का नुकसान हो गया वो तुरंत उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। पंचनामा करने के लिए मैं बोल दिया, 24 घंटे में वो पंचनामा का रिपोर्ट महापालिका स्तर पे कमिश्नर को मिल जाएगा। मगर ये परिसर में और खासकर मीरा भयंदर महापालिका हद्दी में यहाँ पे ये ऐसे गोडाउन है, शेड है और साथ ही में जो स्टूडियोज है उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जीवित हानि भविष्य में नहीं हो।